हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके हिंदी 100 मार्क्स के एक्सरसाइज 8 को, जो कि है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा देखेंगे। वन शूट वीडियो होगा। जितना भी प्रीवियस ईयर का जो है वो क्वेश्चन है वो सारा देखेंगे। साथ ही साथ जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का भी जो है वो हम संग्रह लेकर के आए हैं। और केवल इसी वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित जितने भी ऐसे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए और सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो शुरुआत करेंगे, जो कि आपके सामने है। सबसे पहला प्रश्न, और सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि राकेश जी का जो जन्म है, यानी मोहन राकेश का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, यानी मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। और ये 2023 में जो है वह पूछा गया प्रश्न है कि मोहन राकेश का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, अर्थात उनका जन्म स्थान कहाँ था। तो मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है वह अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। 2023 में ये प्रश्न आ चुका है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है कि मानक जो है वह बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो मानक जो है वह बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है, पानी पीने के लिए मांगता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा। परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह आगंतुक लड़की का है। जो आगंतुक लड़की आई थी वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए, उसने कहा था कि माताजी परमात्मा आपको सुखी रखे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। अंडे के छिलके के रचनाकार का जो नाम है वह मोहन राकेश है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम जो है वह मदन मोहन मुगलानी था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुन्नी कौन थी। 2021 में यह पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा कि मुन्नी जो है वह कौन थी। तो जो मुन्नी थी वह बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है। सिपाही की माँ एकांकी की जो कथा वस्तु है वह क्या है। तो वह है निम्न मध्यम वर्ग की जो है वह कथा वस्तु। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर के बाद हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। 2021 में यह पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि सिपाही की माँ एकांकी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी हुई क्या करती हुई दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर जो बिस्नी है वह सूत काटती हुई दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि रंगून जो है वो कहाँ है। तो जो रंगून है वो कहाँ है। तो रंगून जो है वह वर्मा में है। वर्मा में है जहाँ पर बिस्नी का बेटा जो है वह लड़ाई करने के लिए गया हुआ है। 9 नंबर के बाद हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। मोहन राकेश चरित नाटक का संग्रह कौन सा है। 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है कि मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक का संग्रह कौन सा है। तो मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक का जो संग्रह है वह है आषाढ़ का एक दिन। क्या है, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट 10 नंबर के बाद हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो सिपाही की माँ एकांकी के जो लेखक हैं वह मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। 11 नंबर के बाद हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है। तो बिस्नी जो है वह सिपाही की माँ एकांकी की क्या है, पात्रा है। ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट 12 नंबर के बाद हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न कि मानक की माँ का क्या नाम है। तो मानक की माँ का क्या नाम है। तो मानक की माँ का नाम जो है वह बिस्नी है। तो ऑप्शन सी जो है वह क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानक की माँ का नाम जो है वह बिस्नी है। अगला जो है वो हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14वां प्रश्न देखेंगे बच्चों। और 14वां प्रश्न जो है वो आपके सामने है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए वर्मा गया हुआ है। तो मानक जो है वह किस युद्ध में गया है, तो मानक जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध में गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है, तो वर्मा में जो है वह लड़ने के लिए गया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, 15वां प्रश्न है बच्चों कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु जो है वह प्रस्तुत की गई है, तो माँ और बेटी की जो कथा वस्तु है उसे प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद हम देखेंगे 16वां प्रश्न, और 16वां प्रश्न है बच्चों कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे थे। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे थे, तो जो मोहन राकेश जी थे वो सारिका पत्रिका के संपादक रहे थे। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17वां प्रश्न कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। क्या राशन लेने के लिए जाती है, या चिट्ठी के लिए जाती है, या पेंशन के लिए जाती है, या किसी अन्य कार्य के लिए जाती है। तो मुन्नी जो है वह डाक गाड़ी के पीछे किस लिए जाती है, तो डाक गाड़ी के पीछे जो है वह चिट्ठी के लिए जाती है। और उसे ऐसा लगता है कि उसके भाई ने कुछ न कुछ चिट्ठी जरूर उसके लिए लिखी होगी, इसीलिए वह डाक गाड़ी के पीछे जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के बाद हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, जो कि 2022 में पूछा जा चुका है बच्चों कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद के बाद अगर सबसे बड़ी प्रतिभा कोई माने जाते हैं तो वो कौन माने जाते हैं, तो वो मोहन राकेश जी माने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाटक के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी प्रतिभा अगर मानी जाए तो जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है, लेकिन इसके बाद किसका स्थान आया था, तो वो मोहन राकेश जी का आया था। 18 नंबर के बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। ये 2022 में जो है वह पूछा गया प्रश्न है कि हड्डियों का चलता फिरता जो ढांचा है वह कौन है, तो वह दीनू कुमार है। दीनू कुम्हार जो है वह चलता फिरता हड्डियों का ढांचा है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, 20वां प्रश्न है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं। जो ईसाई लड़कियां हैं वह बिस्नी के घर आकर के क्या मांगती हैं, तो वह बिस्नी के घर आकर के चावल दाल मांगती हैं खाने के लिए। वो कहती हैं कि माता जी कई दिनों के भूखे हैं, बर्मा से चल करके पैदल आए हैं, अगर कुछ हो तो खाने के लिए दे दो, चावल दाल ही दे दो ताकि हम खा लें और अपना पेट क्या कर लें, भर लें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 20 नंबर के बाद जो है वो देखेंगे 21वां प्रश्न, और 21वां प्रश्न है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है। यह किसने कहा है, तो यह जो है वो ईसाई लड़की ने कहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर के बाद हम देखेंगे 22वां प्रश्न, और 22वां प्रश्न है बच्चों आपके सामने, और 22वां प्रश्न है आप सबके सामने कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। 2022 में जो है वह पूछा गया प्रश्न है कि मोहन राकेश जो है वह किस आंदोलन के जो है वह क्या थे, तो किस आंदोलन के जो है वह एक प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो मोहन राकेश जी जो है वह नई कहानी के आंदोलन के जो है वह प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर के बाद हम देखेंगे 23वां प्रश्न, और 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की कौन सी रचना है, क्या रसातल यात्रा है, न आने वाला कल है, सुखमय जीवन है, हारे को हरिनाम है। इनमें से कौन सी रचना जो है वह मोहन राकेश जी की है, तो मोहन राकेश जी की जो रचना है वह है न आने वाला कल। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर के बाद हम देखेंगे 24वां प्रश्न कि किसकी माँ जो है वह पागल हो गई थी। तो जो सिपाही है उस सिपाही की माँ जो है वह पागल हो गई थी। तो ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 25वां प्रश्न है बच्चों कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। तो जो मुन्नी है ना, उस मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, तो मुन्नी की उम्र जो है वह 14 वर्ष की हो गई है। वह ब्याहने योग्य हो गई है। उस समय कहा जा रहा है कि वह ब्याहने योग्य हो गई है, तो उसकी उम्र जो है वह 14 वर्ष जो है वह बताई गई है। 25 नंबर के बाद हम देखेंगे 26वां प्रश्न कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन
कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन जो है वह कौन है जो आती है और मुन्नी की शादी की बात जो है वह करती है? तो मुन्नी की शादी की बात करने वाली जो पड़ोसिन है वह कुंती है। तो ऑप्शन सी जो है वह क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 के बाद हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी जो है वह किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो वह मंगलवार को जो है वो भविष्यवाणी करती है कि मानक की चिट्ठी जो है वह आ जाएगी, सिपाही की चिट्ठी जो है वह आ जाएगी। 27 के बाद हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28वां प्रश्न देखेंगे बच्चों कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? क्या वो मानक कहता है, सिपाही कहता है, दीनू कहता है या चौधरी कहता है? तो यहाँ पर जो है वो सिपाही कहता है। कौन कहता है? सिपाही। वहाँ पर जो मैंने सिपाही कहा वो मानक के लिए कहा था, यहाँ पर सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर के चील और कौओं के लिए जो है वो डाल दूंगा, उनके आगे डाल दूंगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर के बाद 29 नंबर जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। और 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कणों के जो मोती है वह तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों की तरह जो है वह किसके मोती जो है, सॉरी, तारों की तरह जो है वह किसके कड़े की मोती जो है वो चमकते हैं? यानी कोई लड़की है जिसने क्या पहना है? तो जिसने जो है वह कड़ा पहना है और उसमें मोती लगा हुआ है, तो वो मोती जो है वह तारों की तरह चमकते हैं। तो वह जो है वो बंतों के जो है वह कड़े हैं, जो कि उसमें लगे हुए कड़े में जो मोती है वह तारों की तरह चमकते हैं। 29 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 30 नंबर प्रश्न कि किस पाठ में यह उद्धरण आया है? ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते और जो फौज छोड़कर भागता है उसे सीधे गोली मार दी जाती है। तो यह जो पंक्ति ली गई है वह सिपाही की माँ अध्याय से ली गई है। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर के बाद हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो जो मोहन राकेश हैं उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट 31 नंबर के बाद हम देखेंगे 32वां प्रश्न कि इनमें कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की कौन सी इसमें कीर्ति है ये बताना है। तो मोहन राकेश की जो कीर्ति है वह है जानवर और जानवर। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहन राकेश की जो कीर्ति है वह जानवर और जानवर है। नेक्स्ट 32 के बाद हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी जो है ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 के बाद हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ जो है वह किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? क्या वह ऊसर से लिया गया है, भोर के तारे से लिया गया है, रेशमी टाई से लिया गया है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है? तो 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की माँ एकांकी को लिया गया है। 34 के बाद हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी और मानक की माँ का नाम बिस्नी है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 के बाद हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। सिपाही की माँ जो एकांकी है उसके अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो उसके अनुसार जो लड़ाई है वह वर्मा में हो रही है। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 36 के बाद हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो मोहन राकेश की एकांकी का जो शीर्षक है वह सिपाही की माँ है। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहन राकेश जी ने जो एकांकी लिखी है वह सिपाही की माँ लिखी है, जो अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकियों से लिया गया है। 37 के बाद हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ जो है वह बिशन देई है। 38 नंबर क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया है कि सिपाही की माँ जो है वह कौन है? तो जो सिपाही की माँ है वह बिशन देई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 38 के बाद हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो जो कुंती है वह पड़ोसिन है। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये 2022 में बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 39 के बाद हम देखेंगे 40 क्वेश्चन, यानी 40वां जो है वो प्रश्न देखेंगे, और 40वां प्रश्न है बच्चों कि रवेश क्या होता है? तो जो रवेश होता है वह मोटे सूत की बुनी हुई चादर होती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों सिपाही की माँ अध्याय में जितने भी विगत प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या जितने भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के साथ साथ हमने कुछ संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा किया जो आगामी 2024 की परीक्षा में बिहार बोर्ड के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। और हिंदी 100 मार्क्स में इस लेसन का एक अलग ही महत्व है। लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप, अगर हिंदी में कहें तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, दोनों ही तरह के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से भी कई बार इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका संकलन अभी आप लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बहुत ही कम समय में हमने इस वीडियो को शूट किया है। अगर वीडियो का सारा क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी कमियां हो, जो भी अच्छाइयां हो, उसे आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि हम और सुधार करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब मन लगा करके पढ़ते रहें। अब मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, और इसी तरह के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। वादा है मेरा, बेहतरीन ढंग से तैयारी हम लोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।